Very good morning. In harmonic polynomial, our next problem, summation n equal to 0 to infinite h n plus s x t raised to the power n upon n factorial equal to this h s x minus t. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. सबसे फर्स्ट तो इसमें देखो ये ध्यान रखना है कि इसमें जो टर्म लेकर चलेंगे वो अपना क्या होगा. इसमें देखो सॉल्यूशन के लिए सबसे फर्स्ट आप लोगों को टर्म लेकर चलोगे समेशन एन इक्वल टू, ये तो एज इट इज ले लो, ठीक है. इसके अलावा इसी के साथ इंक्लूड करोगे एक टर्म समेशन एस इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट. ये एज इट इज रख दो एच एन प्लस एस एक्स टी रेज टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, और समेशन एस पर है तो इसलिए इसके साथ टर्म लोगे वी रेज टू द पावर एस अपॉन एस फैक्टोरियल. अभी नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि इस टर्म को क्यों लेकर चलें. इस टर्म को लेकर चलेंगे और फिर लास्ट स्टेप में क्या करोगे, वी रेज टू द पावर एस अपॉन एस फैक्टोरियल का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे. तो इसका कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट कंपेयर करना है तो समेशन एस इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है. मीन्स एस की वैल्यूज पुट करेंगे देन वी गेट द कोफिशिएंट ऑफ वी रेज टू द पावर एस अपॉन एस फैक्टोरियल. तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगी समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एच एन प्लस एस एक्स टी रेज टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, ठीक है. तो ये लेफ्ट हैंड साइड अपना जो है वो ये एज इट इज आ जाएगा. तो सबसे फर्स्ट यहाँ ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि ये टर्म लेकर इसको सॉल्व करना है. इसको लिए बिना इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे और ये प्रूव करना है, ठीक है. ये टर्म लेकर चल रहे हो यहाँ पर, समेशन सॉल्व करो अब इसको. एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट समेशन एस इक्वल टू 0 टू एन. इसमें देखो रिप्लेस करो एन बाय एन माइनस एस. एन को रिप्लेस करोगे एन माइनस एस से, ठीक है. एन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है. समेशन क्या है, एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट. एन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है देन वी से दैट एन माइनस एस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. इट इम्प्लाइज एस इज लेस दैन इक्वल टू एन. तो एस इज लेस दैन इक्वल टू एन मीन्स एस की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गई, एस इक्वल टू 0 टू एन. क्लियर है. तो यहाँ पर इसलिए एस इक्वल टू 0 टू एन में चेंज हो गया ये, और ये चेंजेज हो जाएंगे. यहाँ पर एन को एन माइनस एस से रिप्लेस करोगे तो एस कैंसिल हो जाएगा. एच एन एक्स इंटू टी रेज टू द पावर एन माइनस एस अपॉन एन माइनस एस फैक्टोरियल. ये एच इट इज रखो वी रेज टू द पावर एस अपॉन एस फैक्टोरियल, ये एच इट इज रखो, ठीक है. तो इस टर्म ये टर्म लेकर चलेंगे और फिर इसमें रिप्लेस एन को एन माइनस एस से रिप्लेस करो. यहाँ से थोड़ा ध्यान रखो इसको कि एन माइनस एस से रिप्लेस करेंगे इसको तो देन एच एन एक्स टर्म्स में ये फॉर्म ये हो जाएगा. नेक्स्ट इसमें एस वाली टर्म्स को एक साथ करो इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एच एन एक्स एंड समेशन एस इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट. इन टर्म्स को एक साथ ले लो सब में जिसमें एस आ रहा है, वी रेज टू द पावर एस अपॉन एन माइनस एस फैक्टोरियल और एस फैक्टोरियल, ठीक है. अब देखो इसमें थोड़ा सा रफली सॉल्यूशन देखो. इसमें एक्सपेंशन फार्मूला यूज करेंगे. एक्सपेंशन फार्मूले को सीरीज फॉर्म में रिप्रेजेंट करके और इस टर्म की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर. इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर लो, ये राइट हैंड साइड हो गया और लेफ्ट हैंड साइड अपना ये है, ठीक है. एक्स प्लस ए रेज टू द पावर एन का फॉर्मूला सभी जानते हो कि एक्स प्लस ए रेज टू द पावर एन को किस तरह से एक्सपेंड करते हैं. एक्स प्लस ए रेज टू द पावर एन इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन प्लस एन सी वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन इंटू ए प्लस एन सी टू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन. आर एथ टर्म और इसमें रिप्रेजेंट कर दो एन सी आर
एक्स रेस टू द पावर एन माइनस आर हो जाएगा और ए रेस टू द पावर आर हो जाएगा, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से टर्म्स रिप्रेजेंट कर सकते हो। और लास्ट टर्म क्या आएगी, ए रेस टू द पावर एन, ठीक है, एन सी एन ए रेस टू द पावर एन। तो ये टर्म हो गया अपना। इसको समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो समेशन आर इक्वल टू 0 टू एन एन सी आर एक्स रेस टू द पावर एन माइनस आर ए रेस टू द पावर आर, ठीक है, क्लियर होगा सभी को। वही इसमें वैल्यूज पुट करते जाओ, एन आर इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, देन वी गेट अल्टरनेटिव टर्म एंड सो ऑन। समीशन आर इक्वल टू 0 टू एन एन सी आर की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एक्स रेस टू द पावर एन माइनस आर इंटू ए रेस टू द पावर आर। यहाँ से x प्लस ए रेस टू द पावर एन की जो वैल्यू है वो ये हो गई, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इस टर्म से देखो, यहाँ पर ये टर्म है अपने पास, ठीक है, एन माइनस एस फैक्टोरियल है, यहाँ पर एन माइनस आर फैक्टोरियल है, ठीक है। तो एक तो आर पे समेशन है तो इसके अकॉर्डिंग एस पे समेशन होगा, ठीक है, एस पे है समेशन एस इक्वल टू 0 टू एन, ठीक है। ये आर इक्वल टू 0 टू एन है, आर है तो एन माइनस आर फैक्टोरियल है, ये एन माइनस एस फैक्टोरियल हो जाएगा। आर फैक्टोरियल एस पे समेशन है तो एस फैक्टोरियल, ठीक है। एक्स रेस टू द पावर एन माइनस आर और ए रेस टू द पावर आर, ये दोनों इन टर्म्स के अकॉर्डिंग होंगे। और एक ये टर्म है इसमें एक्स्ट्रा फैक्टोरियल एन जो कि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो इस टर्म में नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इसको फैक्टोरियल एन से इंटू और फैक्टोरियल एन से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो जो इंटू करोगे उसको तो इस टर्म के साथ ले लो, फैक्टोरियल एन डिवाइड करोगे उसको इसके साथ ले लो। तो फैक्टोरियल एन से इंटू करने के नेक्स्ट ये समीशन वाली जो फॉर्म है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टी प्लस वी रेस टू दी पावर एन, जैसे ये है ये एक्स प्लस ए रेस टू दी पावर एन, जैसे थोड़ा सा इस तरह से देख लो इसको, जैसे ये है एक्स प्लस ए रेस टू दी पावर एन का ये आ रहा है फॉर्मूला। तो जैसे ये और ये दोनों टर्म्स हैं तो एक्स प्लस ए और ये इससे कैंसिल होकर पावर एन हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो टर्म है एस तो कैंसिल हो गया और टी प्लस वी रेस टू दी पावर एन। तो थोड़ा सा समझने के लिए ये है, बाकी तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खुद भी बता सकते हो इसको देखते हुए कि ये टी प्लस वी रेस टू दी पावर एन का फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे वैल्यू पुट करेंगे, उससे पहले इसको फैक्टोरियल एन से इंटू और डिवाइड कर लो, फिर इसकी वैल्यू पुट कर दो टी प्लस वी रेस टू दी पावर एन। तो टी प्लस वी रेस टू दी पावर एन जो है वो इस फॉर्मूले का एक्सपेंड फॉर्म जो है वो ये होते हुए, और फिर इसके अकॉर्डिंग इससे देख लो कि ये टर्म ये है तो ये टर्म क्या होगी, ठीक है। शायद क्लियर हो गया होगा, और एक बार अपने आप से करोगे तो और क्लियर हो जाएगी ये टर्म। और इक्वेशन सेकंड मार्क कर लो इसको, एक्स प्लस ए रेस टू द पावर एन इक्वल टू ये है, इसको इक्वेशन सेकंड मार्क कर लो। अब इक्वेशन फर्स्ट को लेकर उसको फैक्टोरियल एन से इंटू और डिवाइड कर दो, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को लेकर चलो और एच एन एक्स अपॉन एन फैक्टोरियल से डिवाइड और ये इंटू कर दिया, ठीक है। और फिर इस टर्म का वैल्यू इक्वेशन सेकंड को यूज करके टी प्लस वी रेस टू द पावर एन पुट कर दिया बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड। नेक्स्ट बताओ कि इस टर्म को कैसे सॉल्व करोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो यहाँ पर। देखो एच एन एक्स इंटू टी रेस टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, जनरेटिंग फंक्शन फॉर्मूला है समेशन एच एन एक्स इंटू टी रेस टू द पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन इक्वल टू ई रेस टू द पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई रेस टू द पावर 2x इंटू टी की जगह क्या है टी प्लस वी, 2x टी प्लस वी माइनस टी प्लस वी स्क्वायर, 2x टी माइनस टी स्क्वायर, टी को इससे चेंज किया है ओनली। रीजन दो यहाँ पर बाय यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ये रीजन दे दिया है यहाँ पर। अब इसमें से 2x टी माइनस टी स्क्वायर को एक साथ कर लो और 2x इंटू वी माइनस 2vt और माइनस वी स्क्वायर, इन टर्म्स को एक साथ कर लो। ये एज इट इज़ रहने दो, इसमें से कॉमन ले लो, 2v कॉमन आ रहा है
तो 2v कॉमन हो गया, ये x माइनस टी, ठीक है। तो ये 2x इंटू टी माइनस टी स्क्वायर। तो वापस यहाँ पर जनरेटिंग फंक्शन फार्मूला जो है उसको यूज कर सकते हैं। जनरेटिंग फंक्शन फार्मूला यूज करोगे तो ई रेज टू द पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर समेशन एस इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एच एस एक्स की जगह एक्स माइनस टी है ये, ठीक है। एच एक्स माइनस टी इंटू, जैसे ये है टी और टी स्क्वायर, तो टी की पावर है तो वी और वी स्क्वायर, तो वी रेज टू दी पावर एस अपॉन एस फैक्टोरियल। एन पर समेशन है, देन एन फैक्टोरियल समेशन एस पर ले रहे हो तो ये एस फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये टर्म जो है वो इसमें चेंज हो जाएगी। तो वापस इस टर्म पर जनरेटिंग फंक्शन फार्मूला यहाँ पर यूज किया है। नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ वी रेज टू द पावर एस अपॉन एस फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर समेशन एस की फॉर्म में इसको लिया था कि ताकि एस इसका कोफिशिएंट कंपेयर कर सको वी रेज टू द पावर एस अपॉन एस फैक्टोरियल, ठीक है। तो एस की वैल्यू जैसे जैसे पुट करोगे तो एस जो टर्म है उसमें ये आएगा, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एच एस एक्स माइनस टी। तो जो पार्ट राइट हैंड साइड में जो प्रूव करना था उसमें ये टर्म तो एच इट इज़ था और ये एच एस एक्स माइनस टी, ठीक है। तो इससे भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पर समेशन जो है वो एच एन एक्स होता है, समेशन एन पे लगाते हो तो इसमें समेशन एस पर आएगा। तो इसमें यहाँ पर जो टर्म लिया था ये, इसमें समेशन एस पर यूज करते हुए इसको वैल्यू पुट की थी। इसका कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो जो पार्ट प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा अपना। तो ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और एक क्वेश्चन आपको पिक सेंड किया था, वो ओनली एक ही स्टूडेंट ने उसका सॉल्यूशन जो है किया है, बाकी किसी का रिप्लाई नहीं आया। तो बताओ वो क्वेश्चन नहीं हुआ हो तो उसको फिर सॉल्व करवाएं